कल से असम के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला शुरू हो रहा है। क्या आप मां कामाख्या की साधना घर पर कर सकते हैं? क्या आप मां का कवच घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप असम नहीं जा सकते तो क्या आप मां कामाख्या की कृपा घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं? क्या है वो विधि जिससे आप मां कामाख्या की पूजा अर्चना घर पर भी कर सकते हैं? जय माता की, हरे महादेव, जय मां काली। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। कल से असम में एक मेला शुरू होने वाला है जिसे अम्बुबाची नाम से कहा जाता है। ये मेला क्यों किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा कहकर बता करके मैं समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगी, सीधे मैं टॉपिक पर आऊंगी। माँ कामाख्या की पूजा आप घर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप माँ का कवच प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और सीधे मैं सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो मैं बताने जा रही हूँ इसे मेरे शिष्य तो करे ही करे, लेकिन जो मेरे शिष्य नहीं है, संगत है या मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब लोग इसको कर सकते हैं 4 दिन, यानी 22 से 25 तक। 22 से 25 तक 4 दिन आपकी ये साधना चलेगी और 5वें दिन आपकी ये साधना संपन्न होने के बाद आपको एक माँ का बहुत ही पावरफुल कवच प्राप्त होगा। ये कवच पाठ आपने करना है, 4 दिन करना है। इससे सबसे पहले आपने क्या करना है, एक साफ सुथरा मार्केट से एक बिल्कुल नया कोरा लाल रंग का कपड़ा ले आइए। कपड़ा कम से कम इतना बड़ा हो कि माँ की पूरी प्रतिमा इससे ढक जाए। आपके घर में जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है, अलग से आपको माँ कामाख्या की फोटो लाने की आवश्यकता नहीं है। जो ला सकते हैं वो ले आना, लेकिन जो नहीं ला सकते, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ज्यादा फोटो घर में इकट्ठी नहीं करनी चाहिए यदि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो। एक आपके घर में मूर्ति है माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा ही सब है, माँ दुर्गा के ही सारे रूप हैं, वही पार्वती माँ, वही दुर्गा माँ, वही काली माँ, वही माँ कामाख्या। ठीक है, तो आपने माँ की प्रतिमा को पूरे लाल रंग के कपड़े से ढक देना है। इस तरीके से ढकिए, केवल माँ का चेहरा आपको दिखना चाहिए बस, बाकी माँ को पूरा कवर कर दीजिए लाल कपड़े से। सबसे पहले माँ की पूजा अर्चना करिए। जब आप लाल कपड़ा उड़ा देंगे तो उसमें एक सिंदूर का टीका स्वास्तिक जरूर बना दीजिए। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपने इसके बाद माँ को छूना नहीं है 4 दिन तक। आप अपना घी का दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, उसमें सिंदूर जरूर छिड़कना है, सिंदूर जरूर, हो सके तो बाती को लाल कर लीजिए। लाल रंग की बाती माँ के सामने 4 दिन तक कंटिन्यू जलेगी, माँ कामाख्या का ध्यान करके। उस समय माँ कामाख्या का रूप माँ में है, आपकी जो प्रतिमा है वो माँ कामाख्या के रूप में विराजमान है, और आपने माँ कामाख्या का ध्यान करके 11 पाठ इस कवच के करने हैं, जो कि मैं अभी पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगी कौन सा आपने कवच पाठ करना है। पूरा कवच पाठ में पोस्ट कर दूंगी, वहां से आप कवच पाठ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कवच पाठ आपने करना है। जब आप बैठेंगे तो बिना आसन के नहीं बैठना, आसन बिछाइए। सबसे पहले आप शिव का ध्यान कीजिए, फिर गुरु का ध्यान कीजिए, फिर माँ कामाख्या का ध्यान कीजिए। साथ में भैरव बाबा को जरूर याद करिए, उनका स्मरण भी करिए, क्योंकि बिना भैरव के कोई शक्तिपीठ नहीं है। प्रत्येक शक्तिपीठ पे एक एक भैरव अपने अपने विराजमान हैं। ठीक है, माँ के प्रत्येक स्वरूपों के अपने अलग अलग भैरव होते हैं, इसलिए कामाख्या में भी भैरव हैं। तो भैरव का स्मरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने जल का लोटा जरूर रखना है। और चाहे तो अगर आपके घर में बहुत बड़ी दिक्कत है, नेगेटिविटी है, आप नेगेटिविटी से परेशान रहते हैं, या परिवार में किसी को ऐसी दिक्कत है, सरसों के दाने भी आप सामने रख लीजिए कटोरी में। ठीक है, आप 11 पाठ करिए। जब आपके पाठ पूरे हो जाएंगे, संकल्प जरूर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ और अपने शिष्यों को मैंने सबको बता रखा है, जब भी कोई पूजा पाठ आप करते हैं या साधना करते हैं, आप छोटी पूजा भी कर रहे हैं, तभी भी आप संकल्प लेकर के करिए। आप बताइए आप कौन हैं, आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोल करके करना होता है। ठीक है, तो संकल्प जरूर लीजिए। उसके बाद आप अपने 11 पाठ कर लीजिए बैठ करके। जब आपके पाठ पूरे हो जाएं तो जो आपका जल का लोटा सामने आपने रखा है उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए, परिवार को भी पिलाइए, खुद भी पी लीजिए। ठीक है, अब जो सरसों के दाने आपने रखे हैं सामने, उनको घर में बिखरा दीजिए। ये पाठ आपने रात को करना है। ठीक है, रात को आपने ये पाठ करना है। आप 8 बजे के बाद कभी भी ये पाठ कर लीजिए, 11 पाठ।
अच्छा, सरसों के दाने आपने घर में बिखरा देने हैं, सुबह आपने इसको झाड़ू लगा देना है। ठीक है, ये करिए। ये पार्ट जो है आपके 4 दिन चलेंगे ऐसे ही कंटिन्यू, इसी विधि से और इसी टाइम पे। 5वें दिन आपने माँ के बाहर जो आपने कपड़ा उड़ाया है उसको निकाल लीजिए। ठीक है, माँ की पूजा, माँ को स्नान करवाइए। आप मूर्ति उठा करके स्नान नहीं करवा सकते हैं तो उनको विधिनुमा स्नान जैसे करवाया जाता है, मंत्र बोल करके या माँ को स्मरण करके गंगा जल के छींटे माँ को लगाइए। आप चाहे तो गंगा जल में अष्टगंध डाल करके माँ को एक सांकेतिक स्नान करवा दीजिए। ठीक है, माँ की पूजा अर्चना कीजिए, माँ को तिलक लगाइए, माँ को भोग अर्पण कीजिए। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अब जो कपड़ा आपने माँ के उड़ाया था 4 दिन, वो कपड़ा आप उसको काट लीजिए, उसको काट लीजिए और उसको एक ऐसा तरीके से गांठ मार लीजिए, चोटी गूंथते हैं ना जैसे, उस तरीके से गूंथ लीजिए, या फिर एक रस्सी की तरह बना लीजिए, जैसे हम रस्सी बनाते हैं। ठीक है, हम बाती बनाते हैं जैसे, तो बाती भी हम ऐसे दोहरी करके जब बनाते तो जिस तरीके से उसको मोड़ा जाता है वैसे आप पतले पतले पीस करके उसको बना लीजिए। जितने भी वो बन सकता है लंबा बनाइए। अब आपने क्या करना है, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनके कलाई पर इसको बांध लीजिए, अपने मुख्य द्वार पर बांध लीजिए। आपका कार्यस्थल है कहीं पर, आपकी दुकान है, या आपका कहीं कोई ऐसी जगह, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका जो केबिन है, आपका जो बैठने का स्थान है, वहां पर इसको रख दीजिए। ठीक है, ये एक ऐसा कवच है जो कभी न तो पुराना होगा न खंडित होगा, और इसको अगर आप पहन लेते हैं और आपको ऐसी सूतक पातक में भी जाना पड़ सकता है बीच में कभी भी, तो आमतौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कवच जिसको हमें उतारना पड़ता है या तो हमें उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। लेकिन ये जो कवच आपका तैयार होगा, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप शमशान में जा रहे हैं, आप किसी के जन्म पर जा रहे हैं, आप मरण पर, कहीं भी आप किसी भी सूतक पातक में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कवच जो है ज्यों का त्यों, ये बिल्कुल इसमें इसकी जो पावर है ये वैसे की वैसे ही रहेगी, खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये काम आप केवल 4 दिन कीजिए और 5वें दिन आप इसका कवच बना करके बांध लीजिए। कोई आपको दिक्कत है ही नहीं। और आगे फिर गुप्त नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो सबसे अच्छा समय है कि मेरे शिष्य सभी इसको करें। मेरे तो टोटल शिष्य इसको करेंगे। ठीक है, जो नियम है वो पूरे चलेंगे, जो हर साधना के चलते हैं। आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। पर्सनल तो पूछने के लिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये अंबुबाची मेरा जो ये कल से शुरू हो रहा है, और कल आप सुबह ये प्रिपरेशन जो भी है इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और सुबह आप नहीं कर सकते हैं तो 12 बजे से पहले आप कभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, फिर भी आपको टाइम नहीं है दिन में, शाम को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पूजा का समय जो शाम का होता है, आरती का समय, उस समय पर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी माँ भगवती को रात्रि प्रिय है ना। तो जय माता की सभी को, हर हर महादेव, जय माँ काली।